नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम शानदार। ऊर्जा बची है कि नहीं बची? बची है थोड़ी थोड़ी, थोड़ी सी। अपना काम हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा ना, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। चलिए भाई, बढ़िया है। तो अपन शुरू करेंगे पढ़ना। और आज अपने पास एक नया टॉपिक भी रहेगा। नाम इसका क्या है? सॉफ्टवेयर। राम राम। राम राम भाई, जय सिया राम, जय श्री श्याम। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है ऑनलाइन वालों। आ जाओ सभी लोग। तो अपने पास जो है वो है आज एक नया टॉपिक और नाम इसका रहेगा सॉफ्टवेयर। शुरू करें इसे पढ़ना। तो बढ़िया। अच्छा हाँ, कल का एक भाई डाउट है, वो आपका क्या था प्रश्न? वो प्रश्न में ला नहीं पाया, सॉरी। अरे यार, कल मैं प्रयास करता हूँ ना। बताओ कल का क्या था डाउट अपने पास? 1 MB में कितने निबल की बात थी, है ना। 1 MB से हमें जाना था कहाँ तक? निबल तक जाना था, है ना। थोड़ी सी आप लोग परेशान थे इसमें कि क्या हो गया बेटा। तो हम आएंगे वापस। देखना MB में क्या होता है, तो आपको पता है 1024 KB था सिंपल, जैसे हमने सबको किया था। फिर हमने कहा, क्या कहा कि हमारे पास जो KB बना है किससे बना होगा? ये 1 KB 1024 बाइट से बना है, यस या नो? तो ये हो गया हमारे पास बाइट। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास एक बाइट में क्या होते हैं? 2। आपको पता है ना, अगर तुमसे मैं कहूं कि एक बाइट में कितने निबल, तो क्या कहोगे? एक बाइट में आप 2 निबल कह सकते हैं। कहने का तरीका हमारे पास है। तो अगर मैं लिखूं कि मेरे पास ये क्या है, ये 2 निबल है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? सिंपल तरीका था अपने पास। ये क्या हुआ? 2 की पावर 10। ये भाई साहब भाग करवा दिया था। ये हमारे पास क्या होगा? 2 की पावर 10। और ये क्या है? 2 की पावर, बताओ अब क्या जाएगा? 2 की पावर 21। अपना कल क्या हो गया था? 19 हो गया था भैया। अभी क्या हुआ? 21। सही क्या होगा? 21। ठीक है, ये था। आई बात से भाई साहब? ठीक है, चलो। तो थोड़ी सी आप लोग करिएगा प्रैक्टिस कन्वर्जन में, आपको आसानी से बन जाएंगे ये। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की जरूरत है ना। चलो हमारे पास नया टॉपिक आएगा और आएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अपने पास फाइल है और सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके सिलेबस का। मैं कल प्रश्न लाऊंगा कुछ में, है ना, इसके कन्वर्जन के। तो फिर अपन एक बार और करेंगे प्रैक्टिस। बेसिकली कन्वर्जन है मैथमेटिक्स। जिनकी मैथ ठीक ठाक होगी, ठीक ठाक नहीं, 5वीं 6वीं तक अच्छे से पढ़ा होगा मैथ को, तो क्योंकि वहां हमारे पास था कन्वर्जन, आपको याद होगा। कुछ तुम्हें चीजें पहले से याद जरूरी होनी चाहिए, है ना, कि ये होता है इसका अर्थ, तो ही हम क्या कन्वर्ट कर पाते हैं। तुम्हें कुछ याद ना हो और फिर प्रयास करोगे, फिर असंभव हो जाएगी चीजें, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक का नाम रहेगा वो रहेगा सॉफ्टवेयर। कैसा लग रहा है? लग रहा है अंदर से अच्छा कि आखिरी तक पहुंच चुके हैं, अब बस पूरा ही होने वाला है ना। कौन कह रहा है? कुछ 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 कह रहा? क्या नहीं कह रहे हो? ठीक है। प्रश्न हल कर रहे हैं आप लोग? आपकी अगला टेस्ट कब है? नहीं पता अभी? कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते रहना, है ना, प्रश्न हल करते रहना। प्रश्न हल कर रहे हैं आप लोग? वाह, अब क्या चाहिए? पढ़ भी रहे हो, प्रश्न भी हल कर रहे हो, है ना, बस यही चाहिए अपने को। तो नया टॉपिक रहेगा और ये हमारा अंतिम टॉपिक भी रहेगा और नाम इसका रहेगा सॉफ्टवेयर। तो ये हम बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक पे। इसका पार्ट 1 है आज। ठीक है, शुरू करें। ये ओ कौन कर रहा है? फटा पोस्टर निकला सॉफ्टवेयर। है ना, ये है बेटा ये। चलो, हाँ, प्रदीप नहीं बेटा, मेरा नाम प्रदीप नहीं हूं मैं क्या हूं? पर नहीं हूं, प्रा तो PRA होती स्पेलिंग। ठीक है। चलो, ये है सॉफ्टवेयर का पार्ट पहला रहेगा। तो पार्ट हमने कहा ये कैसा है? फर्स्ट पार्ट है ना। तो कई सारे इसके पार्ट आएंगे, बहुत मन लगा करके पढ़ाई करना, ठीक है। क्वेश्चन स्लो हो रहे हैं, हाँ स्लो, ठीक है, बहुत तेज नहीं चलना शुरू में कि गिर जाएं, आराम से चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए शुरू करें इसको पढ़ना। आइए देखो, इस टॉपिक में जाने से पहले हमारे पास कुछ हैं शब्द जहां से प्रश्न कई बार परीक्षा में बन जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। जैसे ये जो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ेंगे?
सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी अर्थात शब्दावली। शब्दावली माने पाठ जो होते हैं उनमें क्या होती हैं, कुछ शब्दावली जरूरी रहती हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बहुत छोटी बातें भी होती हैं लेकिन कई बार प्रश्न बन जाते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो हेडिंग क्या है, पहले सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी शब्दावली है, क्या इनका अर्थ होता है अपने इस भाषा में, इस पाठ में इसका क्या अर्थ होगा, हमें वो पढ़ना है। चलें, रेडी हैं आप लोग? गेट रेडी टू फाइट। हाउ द जोश? नो सर, जोश वोश नहीं बचा, आखिरी क्लास है, जाने दीजिए ऐसे ही। आइए, तो हम पहले बात करें कोडिंग की। क्या बात करने वाले हैं? कोडिंग। कोडिंग किसे कहते हैं बताओ? कोट पैंट को? ये कौन कह रहा है? प्रोग्राम को कहते हैं कोडिंग, माने प्रोग्राम को लिखने को बोलते हैं कोडिंग। जैसे आपने कभी सुना होगा कि आपके कुछ बड़े भैया होंगे, मित्र होंगे जो कोडिंग सीखते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, भैया कोडिंग सीख रहा हूं मैं। तो कोडिंग सीख रहा हूं माने क्या सीख रहा हूं? प्रोग्राम, यानी कि सॉफ्टवेयर को बनाना, प्रोग्राम को लिखना, उसे कहते हैं कोडिंग। तो मैं अगर लिखूं कि सॉफ्टवेयर को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोडिंग। बेसिकली ये क्या हो गई है? ये है कोडिंग। इसका परिणाम क्या होगा तो क्या कहोगे? सॉफ्टवेयर बन जाएगा। माने बिहाइंड द सीन क्या है? बिहाइंड द सीन है कि आपको दिख तो रहा है सॉफ्टवेयर, लेकिन पीछे क्या होती है? कोडिंग होती है, और वो ऐसी होती है, इसे कहते हैं क्या? कोडिंग। तो कोडिंग का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर को लिखने की प्रक्रिया, है ना? लिख लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर को लिखने की प्रक्रिया, है ना? और मान लो समझ में कुछ ना आए तो बोल देना कि क्या हो रहा गुरुजी ये। चुपचाप मौन मत रहना कि हाँ ठीक है, मन मार के बैठा हूं, 8 बज जाए फिर चला जाऊंगा। ठीक है, ये है कोडिंग। कोडिंग किस में होगी? तो प्रोग्रामिंग भाषाओं में होगी। मतलब जब भी तुमसे कोई कहेगा कि सॉफ्टवेयर आप जो लिख रहे हैं, बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, तो आपके पास क्या आएंगी? भाषाएं। तो हम आगे बात करेंगे सबके बारे पर। चले आगे, चलो। अगला हमारे पास जो शब्द है वो कहता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। बताओ लाइसेंस क्या होता है? जैसे एक होगा ड्राइविंग लाइसेंस, बनवा लिए हो? नहीं बनवाए? बनवा लो बेटा, है ना? क्योंकि तुम्हारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स बहुत खतरनाक हैं, मेरे पास भी नहीं है ना? एक दिन पकड़ लिया भाई साहब एक तो पुलिस वाला यहाँ, फिर दिखाया उत्कर्ष की शर्ट वोट के, देखो भाई जाओ सर, हो गया सर, आपके पास नहीं लाइसेंस। उत्कर्ष की कुछ है, क्रेडिट है ना? हमने कहा ठीक है चलो, लाभ मिला कुछ। खैर, ये क्या है अपने पास? सॉफ्टवेयर लाइसेंस। माने सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए लाइसेंस मिलते हैं, आपको पता है ना? जैसे मान लीजिए आपने विंडो लिया या आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया, तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक मिलेगा लाइसेंस। ये अनुमति है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मत कहना गुरुजी विंडो हमारे पास चल रही है फ्री। लाइसेंस उनके होते हैं जो आते हैं पेड वर्जन, लेकिन अधिकांश लोग विंडो का पेड वर्जन इस्तेमाल नहीं करते। जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं? वो करती हैं इसके पेड वर्जन का उपयोग, अर्थात लाइसेंस वाले विंडो। आपके पास और हमारे पास तो फ्री वाला ही है, तो वो है पाइरेसी। उसे क्या बोलते हैं? पाइरेसी माने चोरी। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस का अर्थ होता है कि सॉफ्टवेयर को रन करने की, चलाने की अनुमति। लिख लेना। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का अर्थ क्या होगा? ड्राइविंग करने की अनुमति। ऐसे ही ये है कि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में रन करने की अनुमति, कंप्यूटर में रन करने की अनुमति सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहते हैं। की अनुमति को क्या कहेंगे? तो कहेंगे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है बेटे। ये आ रहा समझ में? छोटी छोटी परिभाषाओं से ही प्रश्न बन जाते हैं। ये मत कहना कि अरे यार ये तो आता है, हमें आता है सबको, सही बात है ये, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं। पढ़ें आगे। ये मिलते हैं ऐसे लाइसेंस लिखे रहेंगे आपके पास, कुछ की रहेंगे आपके पास कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको पता है कि दुनिया में चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं कि टेलीग्राम में आपको कोर्स मिल जाते हैं फ्री में। उत्कर्ष का कोर्स लीक हो गया, देखा आपने कभी ऐसे?
मिलते हैं फ्री में बेटा। कायदे से नियम ये था कि आपको इसके लिए पेड करना है ना। लेकिन कोर्स कई बार क्या होते हैं, लीक हो जाते हैं टेलीग्राम पर। देखा होगा आप लोगों के पास भी आए होंगे कि 50 रुपए में ले लो पटवारी का कोर्स। जैसे हमारे पास आते हैं कि यूपीएससी का कोर्स 20 रुपए में, 200 रुपए में, 1000 रुपए में मिल रहे हैं ऐसे कोर्स। हालांकि वो कोर्स कैसे हैं, पेड वर्जन हैं, लेकिन लूप फाल रहते हैं और वो बिकते हैं भैया कैसे, अवैध तरीके से। इसे कहते हैं क्या हो गई, चोरी हो गई। क्या हो गई इसकी, चोरी। हालांकि इसकी अनुमति नहीं थी, कंपनी चाहे तो आपके ऊपर क्लेम कर दे। और आप देखते हैं कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल फिर बंद हो जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने ना। लेकिन एक बार तो कोर्स बिक जाता है आपका। आपको मिला ऐसा कि नहीं मिला कोर्स? कोई उत्कर्ष का एक कोर्स लीक हुआ या किसी और कोचिंग का कोर्स लीक हो रहा है, नहीं मिला आप लोगों को? मिला है ना? तुम्हें नहीं मिला? हाँ, तुम्हें तो ना मिला होगा, है ना। चलो कोई नहीं। तो ये लाइसेंस था, लेकिन अगर लाइसेंस वाले जो सॉफ्टवेयर हैं इसमें हम कुछ बदलाव करके कर लें चोरी, इसे बोलते हैं क्या अपन, पाइरेसी। क्या बोलेंगे इसको, पाइरेसी। तो पाइरेसी की हिंदी ही होती है क्या, चोरी। ये हो रही बेटा चोरी, देखो यहां चोरी हो रही है ना। लॉक को तोड़ा जा रहा है। तो क्या कहता हूं मैं कि सॉफ्टवेयर की चोरी को, या मैं कहूं कि किसी सॉफ्टवेयर को अवैध तरीके से किसी सॉफ्टवेयर की अवैध तरीके से कॉपी बनाकर उसे बेचना, इसे बोलते हैं क्या हम, सॉफ्टवेयर पाइरेसी। और आपको पता है कि इस दुनिया में पाइरेसी की हिंदी क्या होगी, तो क्या कहोगे, चोरी। चोरी खूब होती है इस दुनिया में, आप जानते ही हैं, है ना। आगे बढ़े, चलिए अगला हमारे पास आएगा बग जानते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। तो सॉफ्टवेयर की एरर, देखो जब भी आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होगा तो आपको करनी पड़ती है क्या, ऐसी कोडिंग करनी होती है। और इस कोडिंग के दौरान मान लो कहीं तुमसे कोई भूल चूक हो गई, इसे ही कहते हैं क्या अपन, इसे ही कहते हैं भक, नहीं है बग। कुछ लोग कहते हैं भक, वो भक नहीं है, ये क्या है, बग है ना। तो बग माने क्या होता है, कीड़ा। बग की हिंदी क्या होती है, बग की हिंदी होती है कीड़ा। जैसे आपने कभी देखा हो कीड़ा को कि लकड़ी में लगता है कीड़ा वो वाला, और लकड़ी को अंदर ही अंदर क्या करता है, वो खा लेता है। लेकिन बाहर से क्या लगेगी लकड़ी की, बढ़िया एकदम ठोस मजबूत लकड़ी ही है, लेकिन अंदर क्या उसका, सब खोखला है। ऐसे होते हैं बग, कि बाहर से आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है बढ़िया, लेकिन अंदर हमारे पास क्या है, बग हैं। तो जो एक्सपर्ट हैं वो बग को ढूंढेंगे और वहीं से क्या करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर पर प्रवेश करते हैं। अगर बग ना हो तो किसी भी सिस्टम पर प्रवेश करना संभव नहीं है। लेकिन हम मानव हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं, उनको बोलते हैं क्या अपन, बग। तो इसकी सिंपल परिभाषा क्या होती है, सॉफ्टवेयर के एरर को क्या बोलते हैं अपन, बग बोलते हैं। तो हमने लिखा कि सॉफ्टवेयर की त्रुटियों को, सॉफ्टवेयर एरर को क्या कहते हैं, एरर को बग कहा जाता है। बग, BUG लिख लो। बग को दूर करना क्या होगा, डीबग होगा। तो आगे लिखेंगे अपन डीबग। और ये सारे प्रश्न पहले परीक्षाओं में बन चुके हैं, आपको ध्यान से इनको सुनना है। हाँ, एरर कहाँ से आता है, एरर आता है कोडिंग में। ये सिंपल समझो कि कई बार आप बनाते हैं अपने घर की दीवार, लेकिन दीवार कई बार कहीं कहीं से क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आपने कहीं बना दिया अलमारी, जहां अलमारी है वहां दीवार क्या है, कमजोर है, आपको पता है। इसीलिए आपने कभी देखा हो पुराने जमाने के घर, तो लोग अपनी दीवार पे अलमीरा बना ही नहीं रहे हैं। देखा आपने कभी, गांव से अगर आप लोग बिलोंग करते होंगे, देखे होंगे आप लोग। जैसे हमारे गांव में पहले जो कच्चे घर है ना, उनकी दीवारें ये मोटी मोटी होती थी कि कोई सेंध ना कर पाए। देखा आपने कभी ऐसे? आपके यहाँ ऐसे ही घर बनते हैं, ऐसे ही बनते? आपके यहाँ तो पत्थर है, आप तो पत्थर सिटी से हैं, है ना, स्टोन सिटी। खैर हमारे यहाँ मिट्टी है, तो वहाँ क्या करते हैं, ये दीवार बनाते हैं मोटी मोटी कि सेंध ना हो पाए। एरर का अर्थ है कि आपने कोडिंग की और कोडिंग में कहीं कोई क्या है, त्रुटियां हैं, यहां से हैकर प्रवेश
कर सकते हैं। कहां से? जहां क्या रहेगा? बग रहेगा। तो बग है कि कई बार होता है ना कि आपने काम तो कर दिया था लेकिन काम में गलती भी है, लेकिन फिर भी काम तो हो ही रहा है। सही बात है ना? ऐसे ही हमने इसको कहा है बग को। तो बग होती है एरर। एरर माने कहीं कुछ कमी है सॉफ्टवेयर की कोडिंग में, है ना? इसको ठीक करना क्या होगा? तो डीबग। तो हमने इसको ठीक किया, फाइंड किया और ठीक किया, नाम दिया क्या हमने? डीबग। तो बग को दूर करना। अब देखो कोडिंग में ही एरर है तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? कोडिंग ही लिखनी होगी। यस या नो? मैंने कहा कि तुम्हारे पास शर्ट थी, मेरी शर्ट है और मेरी शर्ट कहीं से कट जाए तो मैं इसको ठीक करूँ, क्या करूंगा मैं? कपड़ा ही तो लगाऊंगा ना। तो कोडिंग में एरर थी और ठीक करना तो क्या करूंगा मैं? कोडिंग ही करूंगा। तो ये है डिबग। डिबग का अर्थ क्या होता है? बग को दूर करना। क्या? बग को दूर करना। और बग को दूर करने के लिए हम जिस प्रोग्राम को लिखेंगे उसे कहते हैं पैच। क्या बोलेंगे? पैच। तो बग को दूर करना क्या होता है? डिबग कहलाता है। बग को दूर करना क्या होगा? डिबग। और एक आता है प्रश्न कि बग व डिबग शब्द किसने दिए? बग और डिबग शब्द, बग और डिबग शब्द किसने दिए? हॉपर ने दिए, है ना? शब्द किसने दिया? तो ग्रेस हॉपर। नाम क्या है इसका? ग्रेस हॉपर। तो मैं लिखता हूं कि बग व डिबग शब्द किसने दिया? उसका उत्तर क्या आएगा? तो ग्रेस हॉपर नामक व्यक्ति है जिसने क्या किया है? बग व डिबग शब्द को हमें दिया है। एक्चुअल पे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हाँ ठीक है। और कुछ? एक्चुअल पे सॉफ्टवेयर है कि आपका काम होता रहे। अभी हम आगे बात करेंगे इस पे। अभी इनका संबंध लिख लीजिएगा आप, हम फिर बात करेंगे एक बार और। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा क्या आप लोगों के? क्या चल रहा है कहानी? सॉफ्टवेयर है आपके पास व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप क्या है? तो बताओ। तुम्हारे पास फोटोशॉप होगा तो फोटोशॉप क्या है? बताओ। स्नैपचैट क्या है? इंस्टाग्राम क्या है? एंड्रॉयड क्या है? सॉफ्टवेयर। ये होते हैं सॉफ्टवेयर। मैंने आपको समझाया होगा ठेस भाषा में कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये हार्डवेयर है, मेरे पास ये क्या है? हार्डवेयर। तो इस हार्डवेयर से मैं डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकता। बेसिकली हमने जब भी बनाया है कंप्यूटर को तो हमने क्या किया होगा? हमने अपने काम को करने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास ये हार्डवेयर है तो क्या मैं इससे कुछ काम कर सकता हूं? अभी नहीं कर सकता। तो कौन आया? आया एक सॉफ्टवेयर जिसने क्या किया? इसमें हमने इसको लगाया, फिट किया, अब मैं इससे कुछ अपने काम करवा सकूंगा। तो सॉफ्टवेयर करते क्या हैं? ये होते हैं दो प्रकार के, आगे हम पढ़ेंगे। इनका मूलतः कार्य है आपके कार्यों को करना। अब जो आप कार्य करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? बहुत प्रकार के हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक पार्ट है जो हार्डवेयर के साथ मिलकर के यूजर के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म उनके कार्यों को संपन्न करेंगे। ठीक है? दुनिया में बहुत प्रकार के हमारे पास क्या हैं? सॉफ्टवेयर। जिसमें मैंने कहा कि आपके पास व्हाट्सएप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। जितने आपके पास कार है उतने आपके पास क्या? फोन पे क्या है? तो फोन पे बना कैसे होगा? कोडिंग से बना होगा। पीछे क्या किया हमने? उत्कर्ष का ऐप क्या है? उत्कर्ष ऐप बोलते ही हैं आप, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उत्कर्ष ऐप से आपके क्या हो रहे हैं भैया? काम हो रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? आपके काम को करने का एक माध्यम है कि आप मशीन से काम कैसे करवाओगे। तो कौन आया बीच में? सॉफ्टवेयर आया। अभी तक क्लियर हुआ? अब ये बनेगा कैसे? तो आपने कहा कि आपके पास भाषा का ज्ञान हो। कौन सी भाषा? तो प्रोग्रामिंग करने वाली भाषा पता हो तुम्हें। जैसे सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास उत्कर्ष ऐप, तो उत्कर्ष ऐप कैसे बना होगा? कोडिंग से बना होगा। हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के आते हैं, कोर्स होते हैं प्रॉपर कि आप सॉफ्टवेयर बनाना सीखिए बनाना। ठीक है? यहां तक की कहानी। वहां बोलते हैं आपको भाषा ज्ञान हो, कोडिंग का आपके पास ज्ञान हो। अब कोडिंग करेंगे आप। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि उत्कर्ष का ऐप अपडेट होता है, देखा है? अपडेट हुआ तो नया फीचर तुम्हारे पास आ गया जो अब तक नहीं था। तो वो नया कैसे आ गया होगा? नई कोडिंग की गई उसमें। ये पढ़ रहे हैं अपन। तो हमने कहा कोडिंग क्या है? तो सॉफ्टवेयर को बनाने की प्रक्रिया, या हमने लिखा कि सॉफ्टवेयर को लिखने की प्रक्रिया। भैया जैसे आपका मूवी, तो मूवी बनती है ना, लेकिन कई बार आपके पास आते हैं कि बिहाइंड द सीन। दिख तो दृश्य हमें ये रहा था कि लक्ष्मीबाई चल रही है घोड़े पर, लेकिन घोड़ा सिर्फ खड़ा था। देखा आपने वो वाला वीडियो? एक आई थी मूवी पिछले साल, किस साल आई थी? कौन सी नाम था उसका? क्या नाम था?
मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका का एक वीडियो बहुत वायरल था, बिहाइंड द सीन, घोड़े वाला, देखा है? वो घोड़ा सिर्फ खड़ा था वास्तव में, जब सीन कर रहे थे उसको तो क्या था, घोड़ा वो सिर्फ खड़ा था, लेकिन जो दिखाया जा रहा था क्या दिखाया जा रहा था, दौड़ रहा घोड़ा, लेकिन ऐसा तो था नहीं था ना। तो बिहाइंड द सीन माने क्या कि कुछ दिख रहा है लेकिन पीछे कुछ और हो रहा है। तो हमने कहा कि दिख तो रहा है आपको सॉफ्टवेयर, लेकिन पीछे क्या है, पीछे है कोडिंग का कमाल। किसका कमाल है? कोडिंग का कमाल है। आई बात समझ में? ठीक है। अब कोडिंग करते समय मान लो कहीं तुमसे कोई गलती हो गई, उस गलती का ही नाम क्या है? बग। उसको ठीक करना ही क्या है? डिबग है। उसको लिखना ही क्या है? कोडिंग है। आई बात समझ में? तो बग हुआ, डिबग हुआ। हमने कहा कि आपके पास सॉफ्टवेयर बन गया तो आप इसको बेचोगे ना। तो अगर बिना पैसे दिए किसी का सॉफ्टवेयर जो पेड था आप यूज कर रहे हैं, माने क्या है ये है पायरेसी। ठीक है, यही पढ़ रहे हैं हम। तो आई बात समझ में कुछ की नहीं आई? आ गई। मेमोरी के स्टोरेज क्षमता के आधार पर क्रम लिखवाओ। थानेदार है, थाना राम भाई लिखवा दिया है ना हमने इसको। तो क्या नाम था उसका? हम लिखवाया था ना हमने कि हमारे पास बीट आएगी, निबल आएगी, बाइट आएगी, किलो बाइट, लिखवा दिया ना बेटा? लिखवा दिया है ना? ठीक है, आगे बढ़े। तो बग और डिबग आपको हुआ क्लियर? देखो दिमाग में थोड़ी समझने का जोर दीजिएगा कि चल क्या रही है कहानी। हमने कहा कि दुनिया जैसे दिखती है ऐसी है नहीं, पीछे से कोई इसको चला रहा है ना? तो आपने कहा कि ईश्वर है, परमात्मा है, नहीं तो मैं हूं। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं चला रहा हूं, है ना? तो वैसी बात है कि आपको दिख तो रहा है ये सॉफ्टवेयर, लेकिन ये बना कैसे होगा? तो बना है कोडिंग के माध्यम से, उसकी हम बात कर रहे हैं। आई कुछ बात समझ में या नहीं आई? तो मान लो आपने कुछ बनाया तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एकदम सटीक काम ही हुआ हो। अगर कहीं कोई कमी रह गई, इसका नाम क्या है अपनी भाषा में? बग। उसको ठीक करना डिबग। और ठीक कैसे होगा? तो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग ही करनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं क्या अपन? पैच। पैच माने जोड़ना। लगा रहे हैं हम एक और नया कोड। तो लिखिएगा कि बग को दूर करने के लिए लिखे गए प्रोग्राम क्या होते हैं? पैच होते हैं। बग को दूर करने के लिए, बग को दूर करने के लिए लिखे गए प्रोग्राम, लिखे गए प्रोग्राम को पैच कहा जाता है। को पैच कहा जाता है। लैपटॉप नहीं अपने पास, नहीं तुमको दिखाते अभी हम प्रोग्राम, है ना? चलो कल देखेंगे, है ना? नहीं तो अभी तक अपने चलेगा लंबा ये, कल दिखाएंगे तुमको और अच्छे से। थोड़ी तुम्हारे समझ में भी आया नहीं? लग नहीं रहा हमें कि तुम संतुष्ट हो। चलें आगे। देखो जैसे आपके, देखो मैं दिखा ही देता हूँ ना, शायद चल जाए, इसमें चल जाए। अपने को करना है क्या? ये हमने कहा कि आपके पास एक ऐप होगा, ये आपने ऐसा एक पेज खोला, देखें शायद बन जाए काम। तो हैंग हो गया क्या? व्हाट्सएप खुल रहा है क्या किसी का? अच्छा अपना खुला हुआ है कैप्चा कोड, उस दिन खुला हुआ है कैप्चा कोड, देखते हैं शायद खुल जाए तो दिखाते तुमको। कोडिंग होती है सब पे। हमने कहा कि आपको दिखा ये पेज, लेकिन इस पेज में क्या हुआ होगी? इसके पीछे हमारे पास हुई होगी कोडिंग, है ना? तो अगर दिखा जाए तो दिखा जाए, दिखेगा नहीं बेटा। हमने कहा कि हैंग हो गया लगता है। जैसे मान लो तुम्हें दिख रहा है ये पेज, ये वेब पेज है, तो वेब पेज ही बनाए जाते हैं और वहां भी क्या आएगी हमारे पास? भाषा आएगी। मैंने कहा गूगल, तो गूगल बना होगा कैसे न कैसे करके। इस पे क्लिक नहीं रहा बेटा, नहीं इसको आप, इसकी कोडिंग आप देख सकते हैं। इसमें हम करते हैं क्लिक, हमारे पास एक आएगा विकल्प एस्पेक्ट का, इंस्पेक्ट का, वहां आप करेंगे क्लिक, हमारे पास एक आएगी कोडिंग। ये कैसे बना है तो हम तुमको कल दिखाते हैं ना अच्छे से। और ये जो आपको दिख रहा है इसके पीछे क्या हुई होगी? कोडिंग। हम बताते हैं कि इतनी हाइट चाहिए, ये रंग चाहिए, इतना स्पेस चाहिए, ऐसा जी आएगा, तो ये सब डिफाइन करना पड़ता है हमें।
और इसके पीछे क्या होती है, कोडिंग होती है। इसको हम देख सकते हैं कि कैसे बना है गूगल, ये कितनी इसकी हाइट है, वो दिख नहीं रहा, वही तो दिक्कत है। राइट क्लिक इसमें नहीं हो रहा, ये ओबीएस पे हो जाता है, इसमें नहीं हो रहा बेटा। नीचे मोर में तुम तो चाहते हो कि यही होता रहे बढ़िया आराम से, है ना, और ऐसे करके 8 बज जाए। चलो कल दिखाएंगे अपन, है ना, कोई बात नहीं। चलो, तो बग को दूर करने के लिखे गए प्रोग्राम क्या होते हैं, पैच। पैच माने हमने कुछ नया जोड़ दिया, है ना, ठीक है। अगला यूज, इसको जानते हो आप लोग ना, बताओ। जैसे आपने कभी मोबाइल लिया होगा तो कहता कि हाउ टू यूज, तुम्हारे पास एक आती है यूजर गाइड आती है, तुमने आज तक उसको पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना, वही है यूजर मैनुअल। तो सॉफ्टवेयर को यूज करने के जो दिशा निर्देश होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, ये प्रश्न भी आ चुका परीक्षा में, आपकी नहीं कहीं और, है ना। तो क्या कहोगे, सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए बताए गए दिशा निर्देश, यूजर मैनुअल। आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन हाँ कंपनी आपको देती है बेटा गाइड कि देखो कैसे यूज होगा मोबाइल, फिर उसको आप निकाल के फेंक देते हैं कि जा मुझको पता है सब, है ना। कभी पढ़ना उसको, आपको कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी, है ना। ये मत कहना कि अंग्रेजी में रहता गुरुजी, कैसे पढ़ेंगे उसको, आजकल तो बहुत सारी भाषाओं में रहता है। आगे बढ़ें, वाह, आओ आगे। अगला हमारे पास है, क्या नाम है इसका, बताओ क्या होता होगा ये, बेटा, बेटा नहीं है, बीटा। क्या कहेंगे इसको, बीटा टेस्टिंग। देखो जब भी किसी सॉफ्टवेयर की होती है लॉन्चिंग, सही बात है ना, जैसे कहा कि व्हाट्सएप का लॉन्चिंग होगी तो उसके पहले कंपनी के अंदर ही इसका क्या होगा, टेस्टिंग होती है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम कहते हैं बीटा टेस्टिंग का अर्थ होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के कॉमर्शियल लॉन्चिंग के पहले होने वाला टेस्ट, कि अगर मार्केट में ये आ जाता है तब ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो मार्केट में आने से पहले कंपनी के अंदर क्या होती है इसकी होती है टेस्टिंग, इसे क्या बोलते हैं अपन, बीटा टेस्टिंग कहते हैं। ओके चलो, तो मैं लिखता हूं किसी सॉफ्टवेयर की कॉमर्शियल लॉन्चिंग से पहले होने वाला टेस्ट क्या होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, बीटा टेस्टिंग कहते हैं। देखो दो टेस्टिंग होती है, एक बीटा है और एक होती है पिंग। कौन सी, पिंग। जैसे मान लीजिए आपका बना लैपटॉप कंपनी के अंदर, तो लैपटॉप या पीसी पर चेक करते हैं कि क्या इसमें इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उस टेस्टिंग को बोलते हैं पिंग, और इसे बोलते हैं बीटा टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉमर्शियल लॉन्चिंग से पहले जो होगा इसका टेस्ट, ये चल रहा है या नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, बीटा टेस्टिंग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हमारे पास क्या आएगा, शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर। तो क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। तो आप एक बात तो आप जानते ही हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं, कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, है ना, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर ही क्या करते हैं, हार्डवेयर पर कंट्रोल करते हैं। ये हमने पहले आपसे डिस्कस कर रखा है ना। इसकी परिभाषा क्या होती है वास्तव में, देखना आपको एक क्रम पता है कि डेटा चेंज होता है किस में, इंफॉर्मेशन में। किस में होगा ये, इंफॉर्मेशन में। और इंफॉर्मेशन के समूह को हम बोलते हैं क्या, इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे कहते हैं प्रोग्राम। क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। और प्रोग्राम का ही समूह क्या होता है, तो इसका समूह क्या होता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है। तुमसे कोई कहे कि अब परिभाषा क्या है सॉफ्टवेयर, तो क्या कहोगे, सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामों के समूह को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी सिंपल परिभाषा हो जाएगी कि सेट ऑफ प्रोग्राम। मैं लिखता हूं कि प्रोग्रामों के समूह को, कई बार इसीलिए हम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं प्रोग्राम, बोलते हैं कई बार क्या, हम सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने लिखा कि प्रोग्राम के समूह को, सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। और प्रोग्राम लिखने के लिए ही हमें आवश्यकता होती है किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सिंपल सी बात है ये, लिखो इसको। ठीक है राहुल बेटा, बोल रहे हैं। चलें आगे बढ़े, वाह। तो प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखना आगे, अभी हमारे पास कुछ और फैक्ट आएंगे, उनकी भी हम बात करेंगे, है ना। लिख लिया, बोल दो भाई एक बार। हाँ देखो, ये हमारे पास आपको कुछ दिखेंगे प्रोग्राम, स्क्रीनशॉट का हमने प्रयास किया है। जैसे मैंने कहा कि भैया प्रोग्राम क्या है, तो आपने कई सारे दिए हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने कहा कि इसका कुछ दिख रहा हो, आपने जो भी लाइन लिखा है वो सब क्या है, ये सब इंस्ट्रक्शन है। बड़े करने कोई अर्थ नहीं है, कर देता हूं तुम कहते हो तो। हमने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी लाइन दिख रही है एक, है ना, लाइन को ही बोलते हैं अपन क्या, ये है इंस्ट्रक्शन। और इसका ही समूह क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। और ये सब लिखा कैसे गया होगा, तो लिखा गया होगा कोडिंग के माध्यम से। हमने कहा कि मान लो तुम्हारे पास ये लाइन है, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन इंस्ट्रक्शन है। हमने कहा कि हमारे पास ये क्लास डिजाइन किया, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है। और ऐसी बहुत सारी क्या हमारे पास इंस्ट्रक्शन, तो क्या बन गया, प्रोग्राम। फिर हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, प्रोग्राम, तो क्या बनेगा, बनेगा सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ ये। चलिए, इसके अलावा हमारे पास ये हैं एक, आपको पता है, वाह क्या बात है, ये हुई बात। कोई कह रहा कि ये हुई बात, बताओ कौन है ये, हैं जो भी है अच्छी हैं जो भी है अच्छी हैं, क्या बात है, बताइए कौन है फिर, एडा अगस्टा। जानते होंगे आप लोग, इन्हें कहते हैं कि दुनिया में पहली बार प्रोग्राम लिखने का जो काम किया है वो, ये मत कहने कि रंगीन फोटो कैसे हो गई, उस जमाने में तो नहीं रंगीन थी, है ना। एक बच्चा पूछ चुका है हमसे क्लास में, रंगीन फोटो कैसे गुरुजी हो गई, रंगीन तो नहीं थी, प्रिंटिंग होगी, है ना, कुछ भी होगा, गूगल में दे रहा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या करना है, दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है, तो यही है दुनिया की, मतलब ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, पहली बार जो लिखने का काम क्या वो किसने किया है, इस व्यक्ति ने। इनका नाम क्या है, एडा अगस्टा, एडा लवलेस, दुनिया की प्रथम
प्रथम प्रोग्रामर। इनको ही क्या बोलते हैं अपन? इनको बोलते हैं माता जी। किनकी? कंप्यूटर की। ये इनका नाम क्या है? तो एडा लवलेस। तो ये हैं एडा लवलेस। इन्हें कहते हैं दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर। दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर किसे कहते हैं? तो एडा लवलेस को अपन कहते हैं। ठीक है, चलो, इनको ही बोलते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर। तो ये हम लिख रखा है पहले ही। इसके बाद अब ये तथ्य की चल रही है ना आज बात। हाँ, किस में लिखा गया था प्रोग्राम? तो पहली बार प्रोग्राम जो लिखा है इन्होंने कहां लिखा था? एनालिटिकल। कहां? एनालिटिकल इंजन पर। कब? 1800 1900 नहीं, कब? 1800। चलें आगे, आइए। इसके बाद एक दुनिया में संस्थान है, इसका नाम है FSF। क्या नाम है? FSF। इसका नाम क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब ये तथ्य चल रहे हैं अभी, है ना। इसका उद्देश्य है कि दुनिया के सभी सॉफ्टवेयर को हम क्या कर दें? फ्री कर दें। आपको पता है कुछ सॉफ्टवेयर तो फ्री हैं और कुछ आते हैं पैसे में। एक संस्थान है अमेरिका में, नाम इसका है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो एक फाउंडेशन है जिसका लक्ष्य क्या है? दुनिया के सभी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स कर देना, फ्री कर देना। तो कई बार पूछता है कि FSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिखिएगा FSF। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये संस्थान कहां का है? तो अमेरिका स्थित संस्थान है ये। अमेरिका स्थित संस्थान है और इसका लक्ष्य क्या रहेगा बच्चों? लक्ष्य सभी सॉफ्टवेयर को फ्री करना। इसका लक्ष्य है सभी सॉफ्टवेयर को फ्री करना। हालांकि सब कुछ पहले फ्री ही था। फिर एक आएगा व्यक्ति, उसका नाम है बिल गेट्स। तो भाई साहब उसने क्या कर दिया है? सब व्यापार, माइक्रोसॉफ्ट वाला। हाँ, लेनी पड़ती है ना। बेसिकली परमिशन क्या है? गवर्नमेंट परमिशन नहीं है। अब जैसे AI तो लेने पड़ेगी आपको, AI वाले में टूल्स में। लेकिन जनरली जैसे हमने उत्कर्ष का बनवाया तो क्या कोई परमिशन नहीं है। पैसे देने पड़ते हैं प्ले स्टोर को बस रखने के लिए, ऐड हो पाए। हाँ, तो देने पड़ेंगे रखने के पैसे उसको। हाँ, और फिर टैक्स सरकार को देने पड़ेगी जो कमाई होगी उससे। जैसे ये बीच में बहुत केस बड़ा हुआ था, अगर आपने कभी देखा होगा कि प्ले स्टोर ने बहुत सारे इंडियन ऐप को हटा दिया था। अभी 1-2 महीने पहले की बात। जैसे शादी.com उसमें फेमस था, है ना। शादी.com को हटा दिया था भाई साहब, है ना, प्ले स्टोर ने। क्योंकि भैया वो मांग रहा कि 30% दो। अगर आप किसी ऐप से अपने 100 रुपये कमा रहे हो तो प्ले स्टोर कह रहा है कि 30 रुपये हमको दो। और सरकार मांग रही है 20 रुपये, 30 सरकार भी मांग रही है, 60 तुम्हारे चले गए। ये तो और भैया जा रहा है 60, 40 तुम्हारे हैं, फिर तुम अपना कमा लो पैसा। तो ये सब केस था। देखते हैं फिलहाल अमेरिका का कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, वही गूगल। हाँ, खुद का देखो, खुद का हम ये बस पढ़ते हैं, पढ़ने को मिलता है कि हम सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करने पर दुनिया में एक नंबर हैं। माने बेचते हम सर्वाधिक सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हमने अपना ना तो गूगल बना पाया आज तक, ना ही हमारे पास फेसबुक का विकल्प है, ना ही व्हाट्सएप का विकल्प है। हमने ऐसे किसी क्रांतिकारी ऐप को बना नहीं पाए आज तक। सच्चाई तो यही है। हमने हाइक बनाया था, हाइक। हमने बनाया है, कू बनाया है ट्विटर के लिए, कू। लेकिन कोई जानता नहीं कू को। जानता है कोई कू? कि कू भी एक है, एक गुरु जी है, अपना सर्च इंजन गुरु जी है, लेकिन जानता नहीं कोई। बनाया दिया है हमने, लेकिन उस लेवल का कुछ हमने बना नहीं पाया। सच्चाई तो यही है। माने हमारे पास यूट्यूब का विकल्प कुछ है क्या? नहीं है। अगर मान लो कल को यूट्यूब कह दे कि नहीं चलाना, हम क्या कर लोगे बताओ? यूट्यूब कल को रोक दे कि आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो खत्म कहानी है। गूगल रुक जाए तो खत्म कहानी है, क्योंकि हम डिपेंड अमेरिका पे ही हैं। ये सब कहां से हो रहा कंट्रोल?
हो रहा अमेरिका से कंट्रोल, हमारे पास इसका विकल्प। लेकिन चाइना चाइना के पास विकल्प है, चाइना सब नहीं यूज करता बेटा, उसका सब अपना सिस्टम है, उसके अपने सर्च इंजन है, उसके अपने ब्राउजर हैं, है ना। तो तकनीक पर बहुत आगे है चाइना। हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड ये कि हम बेचते हैं सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा। अब बनाया क्या पता नहीं, ये नहीं पता, पढ़ने के लिए मिलता है कि हाँ बेच रहे हैं दनादनापन। ठीक है, चलो। तो हमारे पास ये आया FSF, इसका आता है कई बार फुल फॉर्म परीक्षा में, हमें पता होना चाहिए। अगला एक सरकार के साथ उद्योग है, नाम इसका है नैसकॉम। ये मिल करके कई बार बहुत सारे सॉफ्टवेयर में काम करता है। तो नैसकॉम का फुल फॉर्म परीक्षा में आता है, इसका लिख लीजिएगा नैसकॉम का फुल फॉर्म, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो कई सारी कंपनी का ये ग्रुप है, इसका उद्देश्य है क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना। जैसे कई बार सरकार के जो ई-गवर्नेंस वाले प्लान होते हैं उसमें नैसकॉम का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। लिख लिया, नेशनल एसोसिएशन है ये, जिसका लक्ष्य है सॉफ्टवेयर का विकास करना, है ना। चलें आगे, बोल दो भाई, लिख रहे हो क्या अभी? हाँ, ये भारतीय है। ये कहाँ का है? नेशनल है, मतलब हमारे देश की बात हो रही है ये, है ना। तो नैसकॉम अपने देश का है। ये कंपनीज का ग्रुप है दरअसल, जिसका लक्ष्य है क्या करना, सॉफ्टवेयर का विकास करना। इसका आता कई बार फुल फॉर्म, नैसकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलें आगे। अगला बताओ, नाम इसका है फकीर चंद कोहली, और इसे क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। कुछ लोग कहते हैं दिखता भी है फकीर जैसा, दिखता नहीं है भाई, टाई वाई लगाया है, दिखता कहाँ है फकीर जैसा। नाम इसका है फकीर, क्या नाम है, फकीर चंद्र नहीं चंद। तो फकीर चंद कोहली साहब है बेटा ये, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक। तो लिखिएगा भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक, उद्योग के जनक। तो क्या कहोगे, फकीर चंद कोहली। फकीर चंद कोहली हैं ये। तो ये हैं फकीर चंद कोहली, एकदम स्मार्ट हैं, टाई लगाए हैं, बिल्कुल शानदार। ये फैक्ट की बमबारी हो रही है आज तुम्हारे ऊपर, है ना। बहुत सारे फैक्ट तुम पढ़ रहे हो, रटना पड़ेगा बेटा इन सबको। ये मत कहना कि क्या हो रहा है, हैं? चलें आगे। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक, तो नाम क्या है इनका, फकीर चंद कोहली। ये मत कह देना बैगन ना। अब देखो, हमारे पास अपने देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, नाम इसका क्या है, TCS। तो एक लिखिए, TCS लिख लेना। TCS क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसे कहते हैं अपन TCS। तो TCS क्या है, ये अपने देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है ना। इसे बोलते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये सबसे बड़ी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये देता हूं, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। TCS एग्जाम भी करवाती है, आप जानते ही हैं। हाँ, यही TCS है।
भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, इसे कहते हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर तुमसे कोई कहे दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी है तो क्या कहोगे? माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। इसके जो संस्थापक हैं अभी आए हुए थे, आपको पता है? इंडिया में आए थे। क्या हुआ ये? लिख लो भाई इसको। मैं कहता हूं कि दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो नाम इसका है माइक्रोसॉफ्ट। कुछ ट्रिलियन की है बेटा कंपनी, कुछ ट्रिलियन की। समझ रहे हैं कितना पैसा है माइक्रोसॉफ्ट के पास? नाम इसका है माइक्रोसॉफ्ट। संस्थापक कौन है तो जानते ही हैं आप? बिल गेट्स साहब। अभी आए हुए थे भाई डॉली की चाय पीने, देखा होगा आप लोगों ने। डॉली ले लिया है 3-4 करोड़ की कार। जो पढ़े लिखे युवा है वो टेंशन में है ना, कि भाई साहब चाय बेच के धमाल मचाया हुआ है देश में। इसके संस्थापक मिलेंगे आपको बिल गेट्स, तो आगे पढ़ेंगे हालांकि इसके हम। बिल गेट्स क्रांतिकारी आदमी है ना। हालांकि इसके साथ एक और आदमी है, नाम इसका है पॉल एलन। क्या नाम इसका है? पॉल एलन भी हैं, लेकिन बिल गेट्स ज़्यादा फेमस है, ये इतना फेमस नहीं है, था पहले। तो ये टीसीएस हो गई इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। ओके, दुनिया की कौन सी है तो? माइक्रोसॉफ्ट है। नंबर 1 है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट। अब आप चलें अपन आगे। तो ये तथ्य हैं जो प्रश्न बनते हैं कुछ आपसे, यहां से रखना है आपको ध्यान। शुरू करें पढ़ना अच्छे से। आ जाओ, ये तथ्य हैं, ये रखना पड़ेगा आपको। अब हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर को पढ़ना। तो हमने कहा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपने कहा सेट ऑफ प्रोग्राम, है ना। प्रोग्रामों के समूह का नाम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ओके, अब तो हमने लिखा कि जैसे आपने कहा कि हमारे पास जो है सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, हमने लिखा सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का जो समूह है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो सिंपल सी बात आती है कि प्रोग्राम को लिखा कैसे जाएगा, तो यहां हमारे पास आएंगी प्रोग्रामिंग भाषाएं। शुरू करें। तो मैं लिखता हूं कि प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें आवश्यकता किसकी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो एक शुरू होगा सब टॉपिक इसमें, और इसका नाम रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सब टॉपिक है कहां? सॉफ्टवेयर का। ओके, सुनेंगे ध्यान से। देखो भाषा है ये, और भाषा काम क्या रहेगा तो बताओ। तुमसे कोई कहे कि भाषा करती क्या है? भाषा है विचारों का आदान प्रदान का माध्यम। आपके विचार मुझ तक और मेरे आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए हमें आवश्यकता है मीडियम की। और वो मीडियम कौन होते हैं भाई? भाषा। इतना ही काम भाषा का सिर्फ है। अगर आप देखो तो भाषा का यही काम है। अब सेम काम हमारे पास हुआ कि आपके पास 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्हें करना है आपस में बातचीत। तो यहां हमारे पास भाषा है, किसी की हिंदी है, किसी की मारवाड़ी है, किसी की अंग्रेजी है ना। बहुत सारे के पास भाषाएं हैं। अब आपको बात करनी है किससे? कंप्यूटर से। तो यहां भी क्या होंगी? यहां भी अपने पास होंगी भाषाएं। तो भाषा का सिंपल रोल यही होता है कि जब भी मनुष्य को किसी मशीन से बात करना होता है, तो यहां जिन भाषाओं का काम पड़ता है या यूज में आती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं। तो मैं लिखता हूं कि कंप्यूटर में या कंप्यूटर में प्रोग्राम को लिखने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज होने वाली भाषाओं को, यूज होने वाली भाषाओं को क्या कहते हैं तो? भाषाओं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। भाषाओं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है।
तो कंप्यूटर में प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज होने वाली भाषाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। अब जैसे आप, हाँ कुछ कहना है क्या? अब जैसे हमारे पास सामान्य जीवन पर भाषाओं के कई सारे नाम हैं ना, जैसे आपने कहा कि आपकी हिंदी है, या आपके पास मारवाड़ी है, या आपके पास अंग्रेजी है, या आपके पास कोई और भाषा है, ऐसे ही कंप्यूटर में भी क्या होती होंगी? भाषाओं के नाम मिलते होंगे, इसके प्रकार मिलते होंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इनके प्रकार पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर सब कुछ है? तो लिखिएगा प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार। मैं लिखता हूं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं? क्या कहोगे? दो। कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक है, इन्हें बोलते हैं अपन क्या? निम्न स्तरीय भाषा। एक क्या होती हैं? निम्न स्तरीय भाषा। और एक होती हैं हाई लेवल, अर्थात उच्च स्तरीय भाषा। एक नाम क्या है? क्या हुआ? ठीक है, चलो दूसरा हमारे पास क्या हुआ? एक होती हैं निम्न स्तरीय और एक होती हैं उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय बोलते हैं अपन हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और एक होगी हमारे पास, इसे क्या बोलेंगे अपन? लो लेवल लैंग्वेज। तो अगर तुम्हारी किस्मत ठीक रही तो कई बार कहता है कि ट्रिपल एल का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या कहोगे? बहुत बढ़िया, शाबाश है ना। और कई बार कहेगा कि HLL का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या कहोगे? हाई लेवल, है ना। अब ये आएगा तभी। जय जोहार भाई, कौन है ये? चलो अब सुनना परिभाषाएं। लो लेवल की परिभाषा क्या है और हाई लेवल की परिभाषा क्या है? तुम ये सुन करके चकाचौंध हो जाओगे कि लो लेवल लैंग्वेज उसे कहते हैं हम जिसे हमें खुद नहीं आती। ऐसी भाषा जिसे हम खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम खुद नहीं जानते हैं, नाम क्या रखा हमने? लो लेवल। सोचो, मशीनों के पास जब बुद्धि आएगी ना, मशीनें मनुष्य को कूट डालेंगी, पकड़ के ऐसे कुछ है ना, गुलाम बना लेगी। मुझे कहना हो कि तुम्हारी मारवाड़ी लो लेवल लैंग्वेज है, तुम्हें कैसा फील होगा बताओ? है ना, बुरा लगेगा ना कि बड़ा आया मास्टर, हमारी भाषा को लो लेवल कह रहा है, इसकी भाषा बड़ी बड़ी उच्च स्तरीय है। मशीनें सेम यही फील कर रही हैं कि मनुष्य ने जो ये नहीं समझता, या ऐसी भाषा जिसको इसे समझने में लगता है टाइम, कठिन है, तो क्या नाम रखा उसने? मनुष्य का ईगो है ये, इतना हाई ईगो है होता है देखो। और जिसे अपना जानता है, स्वयं उसको आती समझ, तो क्या नाम रखा उसका? हाई लेवल। इनकी परिभाषा भी यही है कि ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर आसानी से, या कंप्यूटर समझता है, उसके को क्या बोलते हैं अपन? लो लेवल। और जिसको हम समझते हैं हाई लेवल। सोचो, मशीनें लेंगी चुन चुन के बदला, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा, है ना। जब AI आएगा, अच्छा बेटा तुम हाई, हम लो, अब बताओ, है ना, तो पेशी लगाएगा। खैर फिलहाल तो यह लिखना है अपने को। और ये प्रश्न भी आ चुका है एक SSC के किसी एग्जाम पर कि ऐसी भाषा जिसे सीखना समझना मनुष्य के लिए आसान है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहोगे? हाई लेवल। तो हाई लेवल की परिभाषा है, मैं लिखता हूं कि ऐसी भाषा जो मनुष्य के लिए क्या होती है? आसान होती है, मनुष्य समझ सकता है, मनुष्य आसानी से, है ना, इसलिए लिख लो, जिसे मनुष्य आसानी से समझ सकता है। इसका नाम क्या है? समझ सकता है।
इसका नाम क्या रखा है हमने? हाई लेवल। और ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, हमने लिखा कि ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, इसका नाम क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। और यहां हमारे पास आएंगी दो, एक हम पढ़ेंगे मशीन और एक पढ़ेंगे असेंबली। एक हमने पढ़ा मशीन और एक हम पढ़ेंगे असेंबली। तो एक मशीन भाषा है और एक असेंबली है। हाई लेवल में बहुत सारी भाषाएं हैं, वहां लिखना है अपने को बहुत सारी भाषाओं के नाम। हाँ, हाँ, उसके साथ कई सारे टूल्स हैं हैकिंग के लिए ना। कुछ आपके पास टूल्स भी ऐसे आते हैं कि कई बार हमें कोडिंग की आवश्यकता नहीं, कई बार हमें मेन जो हो हैकिंग अच्छे लेवल की जो होती है कोडिंग से ही होती है। जैसे आपने कभी सुना हो कि पूरा पूरा सिस्टम हैक कर लिया किसी ने एरोप्लेन को हैक कर लिया सिस्टम को, तो फिर वो कोडिंग से ही होगी, क्योंकि कोडिंग आपको आनी चाहिए तगड़ा। हाँ बिल्कुल। और छोटे मोटे तो ऐसे हो जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, उनको तो ऐसे हो जाता है, तो फ्रॉड अलग है, वो साइबर क्राइम है। हैकिंग अलग बात है। हैकिंग है कि आप मेरे मोबाइल को अपने कब्जे पर ले लो, मैं कुछ ना कर पाऊँ इसमें, तो ये हैकिंग है। लेकिन आपने मुझको फ्रॉड कर दिया, आपने मुझसे कहा कि भैया पैसे भेज दीजिए, ठगी हो गई, तो ये क्या है? साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम में और हैकिंग में अंतर है। हाँ, तो ये तो ठगी है, ये ठगी है, ये क्राइम है। हैकिंग का अर्थ ये है कि आप अपने पीसी पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर आपका कोई बस है, जैसे एक शब्द है हाई जैक, सुना है आप लोगों ने ना? प्लेन को हाई जैक कर लिया आतंकवादियों ने, सुना होगा ऐसी घटनाएं। हाई जैक हो गया मतलब अब प्लेन तुम्हारा था लेकिन अब तुम्हारा बस उसमें कुछ नहीं है, कोई किसी और का कब्जा हो गया है। तो ये है हैकिंग, कि मेरा मोबाइल था और लेकिन मैं सिर्फ देख पा रहा हूं, कर कुछ नहीं पा रहा हूं, तो ये क्या है? ये है हैकिंग, राइट। लेकिन हमने कहा कि तुम्हारे साथ ठगी हो गई, तुमको किसी ने कहा फोन कि भाई साहब मैं बोल रहा हूं अमिताभ बच्चन केबीसी से, आप जीत गए हैं 5 करोड़, बस तुम्हारे खाते में पैसा आने वाला है, एक काम करो तुम्हें भेजना नंबर, इसमें कुछ भेजो पैसा। आपने भेज दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्राइम, ठीक है ना। ऐसा हुआ है पहले बहुत, हालांकि अब तो आप जागरूक हो चुके हैं, लेकिन क्राइम के बहुत सारे तरीके चेंज होते हैं डेली। तो ये मत कहना कि नहीं 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 अब तो मेरे साथ कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है, ऐसी नहीं है बातें, है ना। आपको रोज अपडेट रहना होगा। और दिक्कत क्या है कि मान लो किसी साथ साइबर क्राइम हो जाए तो लोगों को लगता है कि मेरा ईगो हर्ट हो गया। कोई किसी से कहता नहीं कि मेरे साथ क्राइम हो गया, सुना आज तक किसी को कहते हुए? चुप रहते हैं बेटा। ये संसार इसलिए ऐसा हो गया है कि जिनको बोलना चाहिए था वो चुप रह जाते हैं। मान लो जैसे चोर है ना, चोर मान लो कोई नई तकनीक विकसित किया, वो आपस में शेयर करते हैं कि भैया ये नया टूल्स आया है, इससे हम चोरी कर सकते हैं, वो अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। और मान लो हमारे साथ कोई क्राइम हो जाए, हम चुप बैठ जाते हैं, ठीक है इज्जत का सवाल है, इंसल्ट हो जाएगी अपनी, नहीं बताना किसी से। हमारे गांव में ऐसा हुआ भाई, 3-4 केस ऐसे हुए हैं, कर्जा ले लेकर के पैसा भेजे हैं लेकिन बोल नहीं रहा कि पैसा कहां भेज रहा हूं। सोचो, देखा आपने ऐसे लोगों को? उन्हें लगता है कि मेरी इंसल्ट हो गई क्या? तो ये इंसल्ट बात नहीं थी, आप क्लेम करिए, आप बताओगे नहीं तो फिर दिक्कतें हैं, है ना। तो ये होता है। बाकी हैकिंग करना या क्राइम करना बहुत आसान है। आप जाओगे ना डीप वेब पर, ऐसे ऐसे टूल्स मिल रहे हैं फ्री में, रेंट पर। माने हैकिंग ये क्राइम करने के लिए हमारे पास टूल्स आ रहे हैं, फ्री पे दे रहे हैं भैया, वो रेंट पे कुछ दे रहे हैं, कुछ फ्री में दे रहे हैं, लो करो, चोरी करो। लेकिन हम चुप बैठे हैं कि हमारे साथ क्राइम हो गया, तो हम किसी से कहते नहीं है। हम सरकार तक से नहीं कह रहे हैं, सरकार कहती क्लेम करो हमारे नंबर पर, एक नंबर सरकार का है, लेकिन कोई नहीं करता। वो लाख में है, कुछ कर देते हैं तो ठीक है, चलने दो, ऐसे ही गाड़ी चलती है। मुझे लगता है कि इंसल्ट ना हो जाए कहीं, है ना भाई की। खैर, ये हमारे पास क्या है? लो लेवल। और एक होती है लो लेवल, हमारे पास मशीन है और असेंबली। लेकिन तुम्हारा बोर्ड है, कक्षा 9 की किताब है तुम्हारी, उसमें लिखा है कि जो असेंबली है वो है मध्य स्तरीय भाषा, मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो मान लो तुम्हारे पास आया कि असेंबली को कहां करना है टिक, तो क्या करोगे? मध्य स्तरीय भाषा में कर देना टिक, ठीक है।
और यहां हमारे पास क्या आएंगे भाई, कई सारी भाषाएं हमारे पास हैं। इनमें से अपने पास जो पहला है वो कौन सा है, वो है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान को कहते हैं प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज। यहां हमारे पास कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं जिस पे हमें काम करना है बच्चों। ये मत सोचना कि फोर्ट्रान सीखेंगे क्या पूरी, ऐसा नहीं है। इसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें जानेंगे। हमारे पास एक आएगी LISP, है ना, एक हमारे पास आएगी कोबोल, एक आएगी बेसिक, एक आएगी C, एक आएगी C++, एक आएगी जावा, मर जावा, मिट जावा, है ना। तो ऐसी भाषाएं हैं, है ना। एक होती है C#, लिखते तो C हैशटैग हैं, पढ़ते क्या इसको, C# पढ़ते हैं। एक हमारे पास रहेगी HTML। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारी भाषाएं बच्चों, है ना, हाई लेवल पर बहुत सारी भाषाएं हैं। रूबी है, पाइथन है जो अभी हमारे पास फेमस है वो कौन सी है, पाइथन है। जावा है, जावा स्क्रिप्ट एक है ना। बिहार के एक लड़के ने गूगल हैक कर लिया था, हैक नहीं कर लिया था, गूगल में उसने क्या किया है, कुछ बग ढूंढे हैं। गूगल को हैक करना आसान थोड़ी है। गूगल बेटा बड़ी मछली है इस दुनिया की। गूगल को हैक करना इतना था, गूगल में बग ढूंढा था तो गूगल कुछ इनाम उनाम दिया, शायद दिया उसको, है ना। हाँ, किसी भी लैंग्वेज से आप कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, मैं कहूँ कि अब तुम फोर्ट्रान पर करो कोडिंग, तो अब कौन करता है फोर्ट्रान पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास उससे बेहतर को भाषाएं हैं। तो ये कोडिंग आप किसी भाषा में कर सकते हैं, बात एकदम क्या तुम्हारी ठीक है। लेकिन मैं तुमसे अगर कहूँ कि जैसे हमने पढ़ा था तीसरी पीढ़ी पर हमारे पास कौन सी आएंगी, हाई लेवल आ गई थी, फिर चौथी में इंप्रूव्ड हुई हाई लेवल लैंग्वेज, फिर हमारे पास पांचवी में क्या हुआ, और इंप्रूव्ड। इंप्रूव्ड का अर्थ ये होता है कि आप जो काम फोर्ट्रान में या बेसिक में या कोबोल में आप 4-4 पेज लिख करके करते थे, अब वही सेम काम हो रहा है 2 लाइन पर। तो बताओ फोर्ट्रान में कोडिंग कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। अब कोडिंग का काम भी लगभग समाप्त ही है। अब तुम्हारे पास ChatGPT है, तुम उसको कहो कि कोडिंग करो, कर दे रही तुम्हारे लिए कोडिंग। बेसिक कोडिंग का कोई आवश्यकता कंपनियों पर अब बची, क्योंकि ChatGPT तुम्हारे लिए कोडिंग भी करके दे रहा। तुम्हें सिर्फ लिखना है कि भैया ये कोडिंग करके दो इस प्रोग्राम के लिए, तुमने दिया एक कमांड दिया, तुम्हारा काम हो रहा है। तो ChatGPT बड़ा उन्नत तकनीक आ चुकी है जहां से आपके काम बहुत सारे हो जाएंगे। सिर्फ सोचना तुमको कि अब इसमें हमें क्या कर सकता हूं, तो आगे दुनिया सिर्फ सोचने वाली कि कौन कितना बढ़िया सोच पा रहा है। कोडिंग करने की आवश्यकताएं अब क्या हो गई हैं, वास्तविकता यही है ना। खैर, तो कोडिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर आधुनिक भाषाएं हैं तो फिर हम इनको क्या करेंगे, साइड में हो जाती हैं। ये सिंपल सी बात वही है जहां जो काम हर जगह लागू होता है कि अगर आपको मिलेगा बेहतर तो आप क्या करेंगे, पिछला खत्म, यही होता है। चलो, तो हमारे पास निम्न स्तरीय हो गई और कौन सी हो गई, उच्च स्तरीय। अब हमें एक की करके क्या करना है, पढ़ना है। तो हम शुरू कहां से करेंगे, मशीन से। पढ़ लें कि आप लोग थके थके लग रहे हैं, पढ़ लेना, आ जाओ भाई फिर तो, वाह। तो हमने कहा कि हमारे पास हेडिंग कौन सी रहेगी, मशीन भाषा। और ये मशीन किसके लिए है, तो कंप्यूटर के लिए है। किसके लिए है, मशीन भाषा की हम बात करेंगे। सुनिएगा कुछ बारे में, इसके फैक्ट हैं इसके बारे में, और फिर अपन चलेंगे आगे। CH के बाद क्या लिखा है, कहाँ CH कहाँ लिखा है, कहाँ, ये C++ है बेटा, और ये C हैशटैग है, इसे पढ़ते हैं C#, शार्प, धारदार C है ये, हाँ। ये है HTML और ये है पाइथन। एक होती है रूबी, क्या होती है, रूबी। एक होती है कोमल, लड़कों को नाम रहते हैं याद, रूबी और कोमल। हमने कहा ठीक बेटा, रूबी होती है, एक क्या होती है, कोमल। लिख लो, लिखना हो तो छोड़ दे, क्यों, चलो भाई लो। हाँ, कोमल नाम है एक का, कोमल नाम बेटा, कोमल भाषा का नाम है ना। तो आज आपकी क्लास क्या हो रही है,
वाह, क्या खुशी हुई है आप लोगों को। एक लड़का नहीं कहा कि नहीं नहीं गुरुजी पढ़ेंगे, चाहे आंधी आए चाहे पानी आए, छोड़िएगा मत। चलिए, तो आपकी क्लास रुक रही है, मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा।